नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके भाई जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के नृत्य यानी हरियाणा के लोक नृत्य। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। हरियाणा के नृत्य क्या है? नृत्य यानी हरियाणा के नृत्य अर्थात लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो मैं आप सब बच्चों को बता देता हूं, डेली आपको क्लास मिलती है हरियाणा जीके की। आप बड़ा अच्छा प्रेम प्यार दिखा रहे हैं सभी बच्चे, और अगर क्लासें आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भी, ठीक है भी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या किया करो, शेयर किया करो, ताकि और भी ज्यादा बच्चे इसका क्या है लाभ उठा सके भी। इसके साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर भी क्या है ज्वाइन करो, ताकि किसी भी तरह का जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई आपकी क्यूरी है, कोई जानकारी है, तो आप 9728838400 ये वीरजपाल सर का नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और आपकी हरियाणा और इंडिया जीके की जो बुक आई है उस बुक का भी आप विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे, और उस बुक का फीडबैक भी आप इस नंबर के ऊपर जरूर दोगे भी, बुक आपको कैसी लगी। अगर कोई त्रुटि भी रही हुई है उस बुक के अंदर तो उस त्रुटि के बारे में भी आप यहाँ पर हमें अवगत करवाओ। तो हम जिक्र कर रहे थे आज हरियाणा के नृत्यों के बारे में, ठीक है भी। देखो, भारत एक देश है, विविधताओं भरा हुआ देश है, अलग अलग धर्म संस्कृति यहाँ पर क्या है पाई जाती है। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग भाषा के यहाँ लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी क्या है नृत्य है भी, ठीक है। जैसे आपको सबसे पहले थोड़ा सा भारत के नृत्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। संगीत का और नृत्य का जब हम जिक्र करते हैं तो आज के नहीं प्राचीन काल से है भी, ये क्या है प्राचीन काल से मनोरंजन के एक अच्छे साधन के रूप में प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है आपका संगीत और क्या है नृत्य। भारत में जैसे मैं कई बार आपको बताता ही हूं इस चीज के बारे में भी, भारत में जैसे जिक्र करते हो आप, खास करके यूपी का जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो रासलीला है, नौटंकी का जिक्र करते हैं। राजस्थान में जैसे हम जिक्र करते हैं तो घूमर का जैसे जिक्र करते हैं, कालबेलिया है, कठपुतली का जैसे जिक्र करते हैं। गुजरात में आप जैसे जिक्र करते हो गरबा डांडिया का। पंजाब में जैसे हम जिक्र करते हैं तो गिद्दा और भंगड़ा का जैसे। हरियाणा का मैं स्पेसिफिक कराऊंगा इसलिए हरियाणा का मैंने जिक्र नहीं किया है। उसके बाद में हम महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र में आप तमाशा और लावणी वगैरह पढ़ते हैं। कर्नाटका में यक्षगान जैसे हम पढ़ते हैं। केरल के अंदर कथकली और मोहिनीअट्टम का जैसे हम जिक्र करते हैं। तमिलनाडु जब जाते हैं तो वहां पर कौन सा पढ़ते हैं, भारतनाट्यम का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाते हैं तो कुचिपुड़ी भी बहुत फेमस, आपको ध्यान होना चाहिए कुचिपुड़ी। उड़ीसा जाते हैं तो उड़ीसी नृत्य है। मणिपुर जाते हैं तो मणिपुरी नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां का मुखोटा नृत्य है भी। असम जाते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, बिहू नृत्य भी। क्या देखते हैं, बिहू नृत्य। तो भारत एक विविधताओं भरा हुआ देश है, अलग धर्म, अलग संस्कृतियां हैं यहाँ पर, अलग भाषाएं हैं यहाँ पर, अलग अलग उनके क्या है नृत्य, अलग अलग उनके क्या है संगीत है, ठीक है भी। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ वो जिक्र कर रहे हैं हरियाणा के नृत्यों के बारे में। हरियाणा के जब नृत्यों का जब जिक्र करते हैं तो संगीत और नृत्य का, जैसे मैंने पहले ही बात बताई, अभी संगीत व नृत्य आज का नहीं है, प्राचीन काल से ही चला रहा है। मनोरंजन के लिए क्या थे आपके प्राचीन साधन थे। संगीत के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है हरियाणा में, सबसे पहले तो सूद गांव का बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूद गांव है यमुनानगर के अंदर भी, यमुनानगर, यहां पर हमें किसके प्रमाण मिले हैं, संगीत के, प्राचीन संगीत के जो प्रमाण मिले सूद गांव में। उसके बाद में जैसे अगरवा का जिक्र करते हैं भी, किसका जिक्र करते हैं, अगरवा। अगरवा जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, अगरोदक के नाम से जानते थे। अगरवा के अंदर भी एक ईंट मिली है जिसके ऊपर संगीत के साथ अक्षर लिखे हुए, सारे गामा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आपका, सारे गामा लिखा हुआ है। तो संगीत एक प्राचीन है। संगीत और नृत्य का जिक्र करते प्राचीन कला है। प्राचीन काल में भी लोग अपने मनोरंजन के लिए इन साधनों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, ठीक है भी। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हरियाणा के नृत्य। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, धमाल नृत्य भी। क्या है आपका, धमाल नृत्य। धमाल नृत्य एक प्राचीन नृत्य है। सबसे पहले तो आपको ध्यान हो, क्या है, प्राचीन नृत्य है, महाभारत कालीन है भी। क्या है, महाभारत कालीन है, ठीक है भी। यानी धमाल जो नृत्य है हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, महाभारत कालीन है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और फसल के आगमन पर भी, यानी फसल के आगमन के ऊपर यह नृत्य किया जाता है चांदनी रात में भी,
ठीक है, समझ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धमाल नृत्य का जैसे जिक्र करते हैं तो धमाल जो नृत्य है आपका चांदनी रात में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, फसल के आगमन पर किया जाता है, महाभारत कालीन और हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है भी, ठीक है भी, किसानों के द्वारा ये किया जाता है। क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन अलग अलग घुमा घुमा के आपसे इनसे संबंधित क्या है क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो नृत्य है कौन सा आपका मंजीरा नृत्य है भी, कौन सा नृत्य आपका मंजीरा नृत्य भी। मंजीरा नृत्य जो है आपका ये किस क्षेत्र का है, खास करके नू का जैसे जिक्र करते हैं ना, नू यानी मेवात का नृत्य है मंजीरा जो आपका नृत्य है। मेवात क्षेत्र में डफ बजाए जाते हैं, डमरू बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं इस नृत्य के उपरांत भी, ठीक है भी। तो डफ नृत्य आपको पढ़ना है। इसको रतवई नृत्य के नाम से भी, कई बार रतवई भी पूछे आपसे, रतवई, ठीक है भी। रतवई नृत्य भी क्या है आपका मंजीरा नृत्य है, जो किस क्षेत्र का नृत्य आपके मेवात है क्षेत्र का नृत्य है। इस नृत्य के दौरान डमरू, डफ और क्या बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो ये पढ़ना भी। नेक्स्ट जो आपका नृत्य कौन सा आपका खेड़ा नृत्य है भी, ठीक है भी। खेड़ा और खोड़िया दो नृत्य होते हैं, दोनों में आपको ध्यान होना चाहिए। खेड़ा नृत्य है आपका, खेड़ा नृत्य, खेड़ा नृत्य जो है ये दुख का प्रतीक है भी, क्या है, दुख का प्रतीक, ठीक है भी। कब किया जाता है, जैसे जिक्र करते हैं विरध के मृत्यु के उपरांत में, मृत्यु के उपरांत भी, ठीक है भाई। आपसे पूछिए इस चीज के बारे में, यानी खेड़ा जो नृत्य है वो दुख का नृत्य है, और विरध बुजुर्ग की जो मृत्यु हो जाती है ना उसके बाद में जो नृत्य किया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है भी, तो वो कैसा नृत्य है आपका, दुख का नृत्य है, और वृद्ध की मृत्यु के उपरांत ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद में एक होता है आपका खोड़िया नृत्य भी, कौन सा होता है, खोड़िया नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना भी। खोड़िया नृत्य खुशी का प्रतीक है, यानी ये तो दुख का प्रतीक है, परंतु ये किसका प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है भी, ठीक है भी, खुशी का प्रतीक है। पूछा जाता है बारात जब चली जाती है, यानी दुल्हन को ब्याहने के लिए बारात जब जाती है तो पीछे महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा आपका खोड़िया नृत्य है। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी खोड़िया नृत्य किसके आने के पहले किया जाता है, किसके आने से पहले किया, तो दुल्हन के आने से पहले जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य आपका खोड़िया नृत्य भी, कौन सा नृत्य, खोड़िया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कैसा नृत्य है, तो खुशी का प्रतीक है, खुशी का नृत्य है, ये चीज भी आप क्लियर करो, ठीक है भी। यानी बारात चढ़ने के बाद में महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य आपका खोड़िया नृत्य है, खुशी का प्रतीक है भी। और दुल्हन के आगमन से पूर्व किया जाता है भी, दुल्हन के आगमन से पूर्व किया जाता है। जैसे राजस्थान में आप पढ़ने आता ना, मैंने घूमर बताया था अभी, क्या बताया था आपका घूमर, घूमर पर आधारित ये क्या है आपका एक नृत्य है भी, घूमर पर आधारित क्या है आपका एक नृत्य। तो खेड़ा और खोड़िया के बारे में भी क्या करना आपको विस्तृत पढ़ना है। खेड़ा क्या है, दुख का प्रतीक है, और खोड़िया खुशी का प्रतीक नृत्य है। उसके बाद में क्या आता है, घोड़ी नृत्य भी, क्या आता है आपका घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य भी आप विवाह से संबंधित पढ़ोगे भी, किससे संबंधित है ये आपका विवाह से संबंधित है। कैसा है, खुशी का प्रतीक है भी, क्या है, खुशी का प्रतीक है भी। कैसा प्रधान है, पुरुष प्रधान है भी, क्या है आपका पुरुष है प्रधान नृत्य है भी, ठीक है भी। खासकर महिलाओं की जब पुरुषों की क्या है, शादी जब होते हैं ना, बारात चढ़ने से पूर्व नकाशी जो निकाली जाती है, निकासी का जैसे हमें जिक्र करते, तो वो कौन सा नृत्य आपका घोड़ी नृत्य है, कौन सा नृत्य आपका घोड़ी नृत्य है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, खुशी का प्रतीक, और क्या है आपका पुरुष प्रधान है, ये चीज भी आप क्लियर करो, ठीक है भी, घोड़ी नृत्य। उसके बाद में एक झूमर नृत्य है भी, जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है, गिद्धा कहा जाता है भी। कौन सा नृत्य आपका झूमर नृत्य है भी। जैसे आपने मैंने भंगड़ा जैसे बताया आपका भंगड़ा है, और गिद्धा का जैसे हम जिक्र करते हैं, भंगड़ा और गिद्धा किस राज्य के आपके, पंजाब के, किस राज्य के, पंजाब। तो हरियाणा के साथ जो पंजाबी क्षेत्र, पंजाब जो लगा हुआ, उस क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा आपका झूमर नृत्य है, जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है, हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है भी। हरियाणा का क्या कहा जाता है, गिद्धा। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा भी, क्या किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यानी महिला
प्रधान है, आपको ध्यान होना चाहिए। गीधा जो आपका है पंजाब में जो महिलाओं का नृत्य है, और भंगड़ा किसका, आपका ध्यान होना चाहिए पुरुषों का नृत्य भी। किसका है, पुरुषों का नृत्य। तो पंजाब के साथ लगता हुआ हरियाणा का जो क्षेत्र, उस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, झूमर है नृत्य किया जाता है। महिलाएं अपने माथे के ऊपर टिक्का लगा के, ठीक है भी, क्या करती है, नृत्य करती है। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ो। उसके बाद में एक है आपका छड़ी नृत्य भी। बहुत बार, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है अलग अलग एग्जामों के अंदर है। तो छड़ी नृत्य का जैसे जिक्र करें, छड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य जो है ये गोगा पीर से संबंधित है। क्या है, गोगा पीर। ठीक है भी, गोगा पीर से संबंधित। एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था भी किस पीर की समाधि के चारों ओर चक्कर लगाकर नृत्य किया जाता है, तो गोगा पीर की। ठीक है भी, और गोगा पीर की कौन सा वो नृत्य आपका छड़ी नृत्य है। कब, भाद्रपद नवमी का जैसे जिक्र करते भी, भाद्रपद नवमी का जैसे जिक्र करे भी, भाद्रपद नवमी पर कौन सा नृत्य, छड़ी नृत्य किया जाता है। छड़ी नृत्य किसको समर्पित है, गोगा पीर को समर्पित है। ठीक है, भगत जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर क्या मारते हैं, सांकले मारते हैं। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोगा पीर से भाद्रपद नवमी। और जो भगत है वो हम जैसे देखते हैं ना, एक निशान सा लेके घूमते हैं, डमरू बजाते हैं और क्या बजाते हैं, डफली जैसे जिक्र बजाते हैं। ठीक है भी, तो क्लियर करो इस चीज के बारे में। डमरू और डेरू बजाते हैं, निशान रखते हैं वो, और गांव गांव घूमते हैं। और लास्ट में भाद्रपद नवमी जब आते हैं तब कहां जाते हैं, वो गोगा मेड़ी राजस्थान में जाते हैं, गोगा पीर की समाधि के ऊपर। ठीक है भी, तो ये चीज आप पढ़ो भी, इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये गोगा पीर किसके देवता है भी, सांपों के देवता है भी। गोगा पीर जो है ये किसके देवता, आपके सांपों के देवता है। ठीक है भी, ये पढ़ना आप भी, सांपों के देवता कौन है, गोगा पीर है। जारवीर गोगा पीर है, जिसने कहते हैं भी सोमनाथ जो मंदिर है भगवान शिव का, उसकी भी क्या की थी, उसने रक्षा की थी मोहम्मद गजनवी से। ठीक है भी, तो पढ़ो इसके बारे में। एक आपका छड़ी नृत्य के साथ आपको पढ़ना है छठी नृत्य भी। क्या है, छठी नृत्य, बच्चे के नामकरण पर जो नृत्य किया जाता है। छठी नृत्य का जैसे जिक्र करते हैं, छठी नृत्य, बच्चे का नामकरण जो होता है, बच्चे का नामकरण भी। ठीक है भी, यानी बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद भी, यानी बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद भी। ठीक है भी, जब उनको घर से बाहर निकाला जाता है, उसका नामकरण जो किया जाता है, उसमें कौन सा नृत्य होता है, आपका छठी नृत्य होता है भी। कौन सा होता है, छठी नृत्य। नामकरण करवाना 16 संस्कारों में, वैदिक सभ्यता में जब हम पढ़ते हैं ना 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों में से आपको ध्यान होना चाहिए एक संस्कार आपका कौन सा है, नामकरण भी। नामकरण के उपलक्ष्य में छठी नृत्य किया जाता है। और आपको ध्यान होना चाहिए गेहूं और चने की क्या है, बाकली बनाकर बच्चों को बांटी जाती है। ठीक है भी, पूछा गया था डायरेक्ट एक बार भी, बाकली क्या होती है। तो छठी नृत्य के उपरांत घर में आपको ध्यान होना चाहिए गेहूं व चने की बाकली बनाई जाती है और बच्चों को क्या है, बांटी जाती है। ये चीज भी आप क्लियर करो। तो छठी नृत्य का जैसे जिक्र कर रहे थे हम। उसके बाद में एक आपका है लोर नृत्य भी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें सवाल जवाब होते हैं, तो वो आपका कौन सा नृत्य है, लोर नृत्य भी। कौन सा नृत्य आपका, लोर नृत्य भी। लोर नृत्य का जैसे जिक्र करोगे तो होली के आगमन से पहले भी, होली के आगमन से पहले भी, यानी होली के आगमन से 2 सप्ताह पहले जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, लोर नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और क्या होते हैं, सवाल जवाब होते हैं भी। क्या होते हैं, सवाल है जवाब होते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। किस क्षेत्र में फेमस है भी ये लोर नृत्य, तो आपके बांगड़ प्रदेश का भी। ठीक है भी, सवाल जवाब होते हैं, ये भी आप पढ़ोगे। सवाल है जवाब का जैसे जिक्र करते हैं। और किस क्षेत्र में फेमस है, ये बांगड़ क्षेत्र में भी। किस, बांगड़ क्षेत्र के अंदर ये फेमस है। परंतु अब इन नृत्यों की महत्ता चली गई है भी। पहले देखते थे, आज से 5-10 साल पहले बहुत अच्छी थी इनकी महत्ता, इन नृत्यों की करते थे। परंतु इस भौतिकवादी युग के कारण, इस भागदौड़ भरे जीवन में आपको ध्यान होना चाहिए, इन नृत्यों का जो सम्मान है, जो आदर है, वो क्या है, घट गया भी। ठीक है भी, तो हम जिक्र। इसके बाद में एक नृत्य है आपका तीज नृत्य भी। क्या है आपका, तीज नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। सावन तीज का जैसे जिक्र करते भी, सावन तीज। ठीक है भी, सावन के महीने में ये नृत्य किया जाता है। महिलाओं का जैसे जिक्र करते हैं, महिलाओं के द्वारा भी, महिलाओं के द्वारा भी।
ठीक है, झूले लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, झूले लिए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, और मेहंदी लगाई जाती है भी, क्या लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है तीज नृत्य के ऊपर। आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा की संस्कृति में जैसे जिक्र करते हैं कोथली भी, क्या पढ़ते हैं हमें, कोथली, ठीक है भी, खास करके जो देशवाली जो बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर इसका बड़ा महत्व है भी, ठीक है, यानी मायके के पक्ष के द्वारा बढ़िया पकवान बना के कोथली के रूप में किसको, लड़की को भेंट किए जाते हैं, किस त्योहार के उपलक्ष्य में, तीज त्योहार के उपलक्ष्य में, खासकर तीज जब शुरुआत होती है ना सावन में तीज। एक तो आपको ध्यान होना चाहिए मानसून के आगमन का नृत्य है भी, क्या है, मानसून, ठीक है, मानसून के आगमन का नृत्य है, अर्थात मानसून का जो स्वागत किया जाता है किस नृत्य के द्वारा किया जाता है, तीज नृत्य के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, ठीक है। कोतली भी आपको पढ़ना है, सावन के महीने में आती है, और सावन तीज जो आ जाती है ना, सावन महीने में तीज जो महोत्सव आता है उसके बाद त्योहार आने शुरू हो जाते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है भी सावन तीज जो है ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज जो है वो त्योहारों को लेके आती है, और गणगौर जो है गौर के बाद त्योहार आने क्या हो जाते हैं, एक बार बंद हो जाते हैं। तो ये चीज आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक आपका है फाग नृत्य, महिला व पुरुष प्रधान है अभी। फाग नृत्य का जैसे हम जिक्र करें, फाग नृत्य, तो फाग नृत्य जो है ये आपका होली के अवसर पर होता है भी, होली के अवसर पर। और एक ध्यान हो, ये पुरुष व महिला प्रधान है, पुरुष प्लस महिला प्रधान है भी, ठीक है, पुरुष व महिला प्रधान जो नृत्य है वो कौन सा आपका फाग है नृत्य है, होली के अवसर पर ये किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक आपका क्या सा है, डफ नृत्य भी है, क्या है आपका, डफ नृत्य। देखो डफ नृत्य भी है, या इसको ढोल नृत्य के रूप में भी जानते हैं भी, डफ नृत्य है और ढोल नृत्य भी, ढोल बजाए जाते हैं और डफ बजाए जाते हैं भी, ढोल बजाए जाते हैं और डफ बजाए जाते हैं। बसंत के आगमन पर भी, किसके आगमन पर बजाए जाते हैं, किसके आगमन पर यह नृत्य किया जाता है, डफ नृत्य या ढोल नृत्य, तो बसंत के आगमन पर, किसके आगमन पर है, बसंत के आगमन पर। यह ध्यान होना चाहिए किसके आगमन पर है, बसंत के आगमन पर, के आगमन पर। उसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए वीर श्रृंगार व वीर रस प्रधान है भी, क्या है ये, श्रृंगार व वीर रस प्रधान नृत्य है भी, ठीक है भी। 1969 में आपको ध्यान होना चाहिए गणतंत्र दिवस का जैसे हम जिक्र करते हैं, गणतंत्र दिवस की झलकी में इसको एक झलकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, डफ या ढोल नृत्य का जैसे हमें जिक्र करते हैं। श्रृंगार व वीर रस प्रधान, अभी ये भी आप क्लियर करोगे भी, श्रृंगार व वीर रस प्रधान है। नेक्स्ट जो नृत्य है आपका रास नृत्य भी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भी, रास नृत्य किस राज्य से संबंध रखते हैं, किस क्षेत्र, हरियाणा में जिक्र करें तो किस क्षेत्र में। रास नृत्य का जैसे जिक्र करते हैं, रास नृत्य है या रास लीला भी, क्या पढ़ोगे, रास लीला। आपको सबसे पहले तो ध्यान हो यूपी के जैसे जिक्र करते हैं वरज का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में वरज मथुरा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, आपका रास या रास लीला की जाती है। तो यूपी से सटा हुआ हरियाणा का कौन सा क्षेत्र आपका, फरीदाबाद है भी, क्या है, फरीदाबाद और पलवल है, उस क्षेत्र में भी हरियाणा में क्या किया जाता है, रास नृत्य और रास लीला नृत्य किया जाता है, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब रास लीला नृत्य है, ये भी दो तरीके का होता है आपका जैसे जिक्र करते हैं। एक तो होता है आपका तांडव नृत्य भी, क्या होता है, तांडव नृत्य होता है जो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। और एक जो आपका होता है वो होता है लास्य नृत्य भी, क्या होता है आपका, लास्य नृत्य। लास्य नृत्य जो किया जाता है वो महिलाओं द्वारा भी, किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा, ठीक है भी। तो रास नृत्य के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का मथुरा क्षेत्र में किया जाता है। हरियाणा में जिक्र करें तो यूपी से सटा हुआ फरीदाबाद और पलवल में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दो भाग, तांडव नृत्य और लास नृत्य। तांडव पुरुषों द्वारा और लास नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज आप पढ़ो इनके बारे में। उसके बाद में एक होता है गणगौर नृत्य भी। वैसे तो गौर है ना, गौर क्या है आपका, राजस्थान का नृत्य है भी, गणगौर जो नृत्य है राजस्थान का। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए गणगौर नृत्य का जैसे जिक्र करें, गणगौर भी गणगौर नृत्य है। वैसे तो किस राज्य का मैंने बताया था आपको, आरजे राजस्थान का, परंतु राजस्थान से सटा हुआ हरियाणा का जो क्षेत्र है भी,
हरियाणा का जो क्षेत्र है, खास करके हिसार का जिक्र करते हैं, हिसार, भिवानी और सिरसा का जैसे जिक्र करें भी, किसका जिक्र करें, सिरसा। इस क्षेत्र में भी कौन सा नृत्य किया जाता है, गणगौर नृत्य किया जाता है, गौर निकाली जाती है भी, क्या निकाली जाती है, गौर निकाली जाती है। और गणगौर निकालने के बाद में एक बार त्योहार आने बंद हो जाते हैं, और त्योहार फिर कब आते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, सावन तीज के बाद भी, सावन तीज के बाद। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। राजस्थान का प्रमुख नृत्य है, परंतु हरियाणा में जैसे जिक्र करें राजस्थान के सटे हुए क्षेत्र में है। इसके अलावा एक पीलिया नृत्य भी होता है भी, क्या होता है, एक पीलिया नृत्य भी, ठीक है भी। पीलिया किसके द्वारा लाया जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये मायके वाले लेके आते हैं लड़की के लिए भी। जब लड़के का जन्म होता है ना, उसके उपरांत जो पीलिया या ओढ़नी जो लेके आते हैं, वो कौन, मायके वाले लेके आते हैं, जिसको पीलिया नृत्य के रूप में भी हमें जानते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा के प्रमुख नृत्य। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सभी तरीके के क्वेश्चनों के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है भी। जिसमें से हमने जिक्र किया था धमाल नृत्य का, बड़ा महत्वपूर्ण नृत्य, प्राचीन नृत्य है, खेड़ा नृत्य और खोड़िया नृत्य, ठीक है भी। खेड़ा आपको ध्यान हो, दुख का प्रतीक है, खोड़िया खुशी का प्रतीक है। इसी तरीके से तीज नृत्य का हमने जिक्र किया था, गणगौर नृत्य का जैसे हमने जिक्र किया था, ठीक है, रास नृत्य का जैसे हमने जिक्र किया था, लूर नृत्य का हमने जिक्र किया था, रतवई नृत्य का जैसे हमने जिक्र किया था, झूमर नृत्य का हमने जिक्र। अलग अलग नृत्य हैं, अलग अलग संस्कृतियों से संबंधित है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।